रिया अपने पति अमन और उसकी एक करीबी महिला मित्र नेहा के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेल रही होती है। खेल के दौरान जब नेहा की बारी आती है तो वह अचानक कह देती है कि उसकी जिंदगी का सबसे यादगार पल यह था कि उसने खुद रिया के पति अमन का ऑपरेशन करवाया था। यह सुनकर रिया वहीं सन्न रह जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि शादी के 3 साल हो चुके हैं और वह अब तक गर्भवती नहीं हो पाई। अमन हमेशा इसका कारण रिया को बताता था कि समस्या उसी में है, इसलिए बच्चा नहीं हो पा रहा। यह बात याद आते ही रिया गुस्से और उलझन में अमन से पूछती है कि आखिर सच्चाई क्या है। तभी नेहा और भी ज्यादा बेशर्मी से कहती है कि अमन की पीठ पर जो गुलाम का टैटू बना है वह उसने उनकी पहली रात खुद बनवाया था। नेहा यह भी कहती है कि अमन उसकी जिंदगी भर का गुलाम और उसकी इजाजत के बिना अमन किसी दूसरी औरत से बच्चा पैदा ही नहीं कर सकता। इतना कहकर नेहा रिया को धक्का दे देती और जानबूझकर अमन की गोद में जाकर बैठ जाती। यह देखकर रिया गुस्से में नेहा को अलग करने जाती है, लेकिन अमन ही रिया को धक्का दे देता है। अमन कहता है कि नेहा नशे में है और बकवास कर रही है। रिया को इन बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए, लेकिन रिया को पूरा यकीन होता है कि यह सिर्फ नशे की बात नहीं। अगले दिन रिया अपने असिस्टेंट को तलाक के कागजात तैयार करने को कह देती है और अमन से अलग होने का फैसला कर लेती है। जब वह घर वापस आती है तो देखती है कि नेहा पहले ही उसके घर पर अपना हक जताने आ चुकी है। बेडरूम से आती अजीब सी आवाजों को सुनकर रिया तुरंत अंदर चली जाती है और अमन को जोर से थप्पड़ मार देती है। इसके बाद वह तलाक के कागज अमन के मुंह पर फेंककर साइन करने को कहती है, लेकिन अमन इसे सिर्फ रिया का नाटक समझता है और गंभीरता से नहीं लेता। वह रिया को चेतावनी देता है कि ज्यादा ड्रामा न करे। नेहा भी रिया को ताना मारती है और कहती है कि सिर्फ 3 दिन बाद उसकी और अमन की शादी होने वाली है और बड़े घमंड के साथ रिया को अपनी शादी का न्योता देती है। इतना ही नहीं, अमन दराज से शादी का कार्ड निकालकर रिया को दे देता है और कहता है कि वह उसे प्यार तो नहीं दे सकता, लेकिन नाम के लिए वह हमेशा उसकी पत्नी रहेगी। अमन का यह रवैया देखकर रिया का आत्मसम्मान पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अमन नेहा को ऊपर उठाने के लिए उसकी इज्जत कुचल रहा है। रिया शादी का कार्ड छीन लेती है और कहती है कि शादी वाले दिन वह अमन को ऐसा तोहफा देगी जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। अगले ही दिन अमन और नेहा खुलेआम सोशल मीडिया पर अपनी शादी के कार्ड शेयर कर देते हैं, जैसे रिया की कोई कीमत ही न हो। यह देखकर रिया और भी मजबूत हो जाती है। वह खुद ही अमन और नेहा की शादी का प्रचार करवाती है और अपने असिस्टेंट को आदेश देती है कि 3 दिन बाद होने वाली शादी में मीडिया और पत्रकारों को बुलाया जाए। इसके बाद वह तलाक के कागजों को एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल के बीच रखवाकर अमन के पास भिजवा देती है। उस समय अमन और नेहा अपनी ही दुनिया में इतने खोए होते हैं कि अमन बिना पढ़े ही उन कागजों पर साइन कर देता है। यह देखकर रिया को पूरा भरोसा हो जाता है कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा है। शादी के दिन जब मेहमान बातें बनाने लगते हैं तो अमन नेहा का पक्ष लेते हुए सबके सामने कहता है कि उसकी पहली शादी एक गलती थी। वह अपनी पहली पत्नी को ठंडी और बेरुखी भरी बताता है और यह भी कहता है कि वह मां बनने के लायक नहीं थी। अमन कहता है कि नेहा से मिलकर ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती सुधरी। सबकी तालियों और बधाइयों के बीच अमन और नेहा मंडप में एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं, लेकिन अगले ही पल शादी के हॉल में अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। कुछ फूलों के हार अंदर लाए जाते हैं और उनके पीछे पीछे पत्रकारों की भीड़ हॉल में घुस आती है।